गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और जिसमें हम पहुंच गए थे लिपि तक। लिपि क्या होती है? अब किसी भी भाषा के लिखने के लिए कोई चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उसको कहते हैं लिपि। और हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे। लिपि क्या होती है? हिंदी प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह या निशान बनाए जाते हैं जिनको कहते हैं लिपि, और उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि। और अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी लिपि। और बांग्ला की लिपि है वांग्ला लिपि। तो ये सभी क्वेश्चंस भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि। उर्दू की फारसी। और बांग्ला की वांग्ला लिपि। अब हम चलते हैं हिंदी की व्याकरण की लिपि। हिंदी व्याकरण की लिपि। हिंदी में 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। और हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण है और जो देवनागरी लिपि का भी अंतिम वर्ण है। तो स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। 25 कौन कौन से हैं? कवरग, चवरग, टवरग, तवरग और पवरग। कै, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। तो इन सभी का हमको उच्चारण आना चाहिए। जैसे ये है अंग, कुछ लोग इसको डै बोलते हैं, तो ये डै नहीं है। डै और अड़ै इनमें भी फर्क है। ये है अंग, जैसे वांग्म्य, गंगा, इनमें अंग का प्रयोग होता है। और डै, ढक्कन में डै का, जैसे डमरू, डमरू में डै का। और अड़ै जो जैसे सड़क, सड़क में अड़ै का प्रयोग होता है। तो ये सभी अलग अलग हैं, तो इनका भी हमको पता होना चाहिए। फिर है स, श, श और है। फिर है अक्षय, त्रय और ज्य। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा है। और देवनागरी लिपि का अंतिम वर्ण ये भी है होता है। विशेष ध्यान हमको क्या रखना है? हिंदी की मानक लिपि देवनागरी है, जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। तो हिंदी की लिपि जो देवनागरी लिपि है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 44 यानी कि 44 है। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या यदि सामान्य वे से पूछा जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा 44। यदि पूछा जाए कुल वर्ण, कुल कितने हैं? 52 वर्ण हैं। और ये कैसे कैसे हैं? इनमें स्वर है 11, व्यंजन है 33, अयोगवा अंग है और है ये हैं 2। उत्क्षिप्त या ताड़नजात वर्ण अड़ै और अढ़ै ये हैं 2। और संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4। तो ये टोटल मिलाकर हो गए 52। तो इनको भी हमको ध्यान में रखना है। और जो ये संयुक्त व्यंजन है किस किस से बनते हैं? जैसे अक्षय क और श से, त्र, त और र से, और ज्य, ज्य, ज्य और ञ से, और स्र, स और र से मिलकर बनता है। तो इनके भी संधि विच्छेद हमको पता होना चाहिए। ये किस किस से बनता है? कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इनका सही क्रम क्या है। जैसे स वालों का सही क्रम क्या है? और उत्क्षिप्त या ताड़नजात वर्ण कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। एग्जाम्स में ऑप्शन में ये भी होता है और ये भी, तो हमको इसको निशान लगाना है क्योंकि ये ताड़नजात वर्ण है। अब हम देख लेते हैं हिंदी भाषा। मातृभाषा। मातृभाषा सबसे पहले बोली जाती है जो माँ के मुख से सीखी हुई भाषा है, उसको कहते हैं मातृभाषा। फिर उसके बाद आती है बोली, जो गांव के आसपास की भाषा होती है उसको कहते हैं बोली। उपभाषा, जो साहित्य की भाषा होती है उसको कहते हैं उपभाषा। राजभाषा, जो राज्य विशेष की भाषा होती है उसको कहते हैं राजभाषा। फिर आती है राष्ट्रभाषा, जो संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है। तो कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बोली किसको कहते हैं? जो हमारे गांव के आसपास बोली जाती है उसको कहते हैं बोली। और मातृभाषा, माता के मुख से जो हमने भाषा सीखी है उसको कहते हैं मातृभाषा। और उपभाषा, जो साहित्य की भाषा होती है उसको कहते हैं उपभाषा। राजभाषा, राज्य विशेष की भाषा। और राष्ट्रभाषा, संपूर्ण राष्ट्र की भाषा।
अब हम इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। किसी राज्य में कामकाज की जो भाषा होती है उस भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा। तो एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा जाता है कि किसी राज्य में कामकाज की जो भाषा होती है उसको क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजभाषा। संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। हिंदी क्या है? हिंदी एक राजभाषा है जो 10 राज्यों यूटी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। जो 10 राज्यों और 2 यूटी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। 2 देशों के बीच पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? 2 देशों के बीच जब हम राजदूत को भेजते हैं तो उसको कहते हैं राजनयिक संबंध। तो भाषा कौन सी हो जाएगी? राजनयिक भाषा। जिन 2 देशों के बीच जिस भाषा में हम पत्र व्यवहार करते हैं उसको कहते हैं राजनयिक भाषा। मिश्रित भाषा किसको कहते हैं? 2 या 2 से अधिक भाषाओं के मिलने से जो भाषा बनती है उसको कहते हैं मिश्रित भाषा। मिश्रित का मतलब है मिलावटी। जब 2 या 2 से अधिक भाषाओं के शब्द आपस में मिल जाते हैं तो एक नई भाषा बन जाती है जिसको कहते हैं मिश्रित भाषा। विचार एवं अभिव्यक्ति। विचार होते हैं जो हमारे मन के भाव होते हैं। अभिव्यक्ति उनको हम कैसे बताते हैं? तो विचार और अभिव्यक्ति, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के कितने माध्यम हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। कैसे? हम अपने विचारों को कैसे कैसे प्रयोग मतलब दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं? बोलकर, लिखकर या संकेत करके। तो भाषा, व्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति के माध्यम कितने हैं? 3 माध्यम हैं। हम 3 माध्यमों से अपने बात को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बोलकर पहुंचा सकते हैं, लिखकर। यदि हम बोल या लिख ना सके तो हम इशारे करके भी अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो भाषा के माध्यम कितने हैं? 3। अब है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी भाषा है जिसका नाम है मंदारिन। और 3rd पर कौन सी भाषा है? हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। लेकिन सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है और भारत में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषा हिंदी है और बोली भोजपुरी। अब हम चलते हैं भाषा के कौशल। भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना सु से मिलकर बना है जिसका मतलब है श्रवण। बोलना बो धातु से बना है जिसका मतलब है वदन। पढ़ना पै से बना है पठन। और लिखना ली से बना है जिसका मतलब है लेखन। भाषा के कौशल कितने हैं? 4। और एक नोट लगाकर हमने एक बात भी रखनी है, अनुस्वार यानी कि अंग और है व्यंजनों के साथ जोड़े जाते हैं पंचम वर्ण में। जो ये अंग और है ये व्यंजनों के साथ जोड़े जाते हैं जो हमारा पंचम वर्ण होता है। जैसे कै का अंग, जैसे कै का पंचम वर्ण अंग होता है। च का य होता है। ट का अण होता है। त का न और पै का मै। जो ये पंचम वर्ण होते हैं इनके स्थान पर यदि हम अनुस्वार लगाएं तो अंग और है व्यंजनों के साथ इनको जोड़ा जाता है। तो भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4। आज हमने हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की। इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं? यदि ऐसा पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? और यदि सामान्य वे में पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है तो हम क्या आंसर देंगे? इन सभी बातों के बारे में आज हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कल हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।